बात कर लेंगे पानीपत की, क्योंकि पानीपत में यूनाइटेड एक्सपोर्ट में भयंकर आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों में भी फैल गई। कई लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद थे। आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड एक्सपोर्ट में आग लगी। आग आसपास के घरों में भी फैल गई। आसपास के घरों को भी चपेट में लिया, मकानों को चपेट में लिया, जिसके बाद अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बेहद डराने वाली तस्वीरें, बेहद भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें दिख रही हैं। तो यूनाइटेड एक्सपोर्ट की ये तस्वीरें, भयंकर आग लगी। आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। नुकसान तो जाकिर है कि लाखों का हुआ है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने जैसी सूचना नहीं मिल पाई है। लोगों को मकानों से बाहर निकाला गया। आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुटे। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर आई और आग बुझाने के प्रयास जारी। हमारे को यहाँ पे जैसे सूचना मिली कि 4:30-5 बजे यहाँ पर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा भीषण आग लग चुकी है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। जैसे हमारे को सूचना मिली, हमने जैसे पीपल वाली गली में, गली नंबर 1, 2 में, 2 नंबर, 3 नंबर, आसपास के सारे सभी लोगों को इकट्ठा कर सबको बाहर निकाला। उनके सारे सिलेंडर बाहर निकाले गए। 20-25 परिवार हमने, ताकि आग पे काबू पास के उनको बाहर भेजा गया, ताकि उनको घर से बाहर निकाला जाए। कितने बजे आग लगी? 4:30 बजे की आग लगी हुई है और 15-20 फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मौके पर विधायक जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन पर पूरी टाइट से कार्रवाई करवा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है उतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, ये फैक्ट्रियाँ बहुत पुरानी हैं और फैक्ट्रियाँ पहले लगी, कॉलोनियाँ बाद में बचती चलेगी, ऐसा नहीं है। कई कॉलोनी पहले थी, कई फैक्ट्रियाँ पहले हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा। इससे हमारा सारे चिंता का विषय ये है कि आसपास के मकानों में दरार भी आ रही हैं और गलियाँ तंग है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड 1 लिमिट तक अंदर जा सकती है गाड़ी, फिर भी फायर ब्रिगेड वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खड़ा है और हम और भी गाड़ी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 13-14 गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी हैं। पूरी कोशिश करके फायर को बहुत जल्दी काबू करने की कोशिश करें। तो पानीपत शहरी से विधायक विज को आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए थे, प्रदीप रेड्डू। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या कारण रखे आग लगने के? एक तो ये बताइएगा, दूसरा आग बुझाने को लेकर क्या अपडेट है अभी? ज्योति, देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं जाटल रोड पर मौजूद हूं, उसी यूनाइटेड ओवरसीज में, और इस वक्त मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरा सेफ्टी के साथ आगे चलकर तस्वीरें पूरी बिल्डिंग की दिखाए। देखिए, सुबह 3 बजे आग लगी थी। तकरीबन 3:30 बजे फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। उसके बाद से लेकर लगातार आग बुझाने के प्रयास जारी है, लेकिन आग इतनी बेकाबू हो चुकी है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं कि पानीपत के अलावा करनाल से, गरोंडा से गाड़ियां मंगाई गई हैं। तो अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आग आप देख रही है आसपास के क्षेत्र में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से जो स्थानीय निवासी है वो दहशत में है। और मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से मकान खाली कराए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार फायर ब्रिगेड की तस्वीरें दिखाए। लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं और जो ये जाटर रोड है ये पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और जो दुकानदार है वो सामने आप देख सकते हैं कि दुकानों से बाहर निकाल दिए गए हैं और सेफ्टी के लिहाज से दोनों तरफ से रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। कुल मिलाकर लगातार सुबह 4 बजे से अब तक लगातार फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, लेकिन आग लगातार यहां पर बेकाबू होती जा रही है। बिल्कुल, अंदाजा तो तस्वीरों से भी लगा सकते हैं और इससे भी कि सुबह 4 बजे से आग लगी है, 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक काबू नहीं हो पाई है। प्रदीप, क्या किसी के हताहत होने की भी सूचना है? देखिए, सुबह जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर गनीमत ये रही कि कर्मचारियों की संख्या कम थी, नाम मात्री कर्मचारी थे। जो चौकीदार था उसी द्वारा आग की लपटें दिखाई दी। उसके बाद जो सूचना मालिक है यहाँ के गुप्ता जी, उनको फोन किया गया। उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। पूरे इलाके को कोर्डियफ कर दिया गया है क्योंकि मेन रोड है, हजारों की संख्या में व्हीकल गुजरते हैं। तो आसपास की दुकानें, मकान, तमाम कुछ खाली कराया जा चुका है और फायर ब्रिगेड कर्मी लगातार
सुबह 4 बजे से 11 बजे का वक्त होने वाला, लगातार इस आग से जूझ रहे हैं और आग को बुझाने पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रदीप, आसपास के करीब कितने मकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया है, और अगर आपके मालिक से बात हो पाई है जो कि यूनाइटेड एक्सपोर्ट के मालिक हैं, करीब कितना नुकसान वो मानकर चल रखे हैं? हालांकि आकलन भी किया जाएगा इसका। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर करीब 100 के करीब जो मकान हैं, दुकानें हैं, उनको खाली करा दिया गया है। और नुकसान की हम बात करें, जो मालिक थे वो किसी सूरत में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कारपेट था और जो महंगा धागा है कॉटन, वो सब चीज़ें जलकर राख हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर आप करोड़ों का नुकसान बता सकते हैं। तो ये सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दहशत का माहौल है, लोग घरों के बाहर निकले हैं, और वो मंजर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। लगातार देखिए, सबसे बड़ी बात, करनाल से भी गाड़ियां मंगाई जा चुकी हैं। इतना बड़ा ये हादसा हुआ कि सिलेंडर फटने लगे, और स्थानीय विधायक यहाँ पर देखिए मौके पर पहुंचे। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक साहब मौके पर पहुंचे। विधायक साहब, आग पर काबू पा लिया गया, कितनी बाकी है? नहीं, देखिए, ये कोई कितनी काबू है नहीं है, लेकिन आग अभी है। लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे के लगभग 4:45 बजे आग लगी है, और एक अच्छी फैक्ट्री बनी हुई है। ये एक्सपोर्ट का यूनिट है। बहुत नुकसान है, अंदर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब चिंता में इस बात की, आसपास की जो कॉलोनियाँ, मखीजा कॉलोनी है, वहाँ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस आग की तपश से बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी है मकानों में। प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से सभी दुकानें बंद करवा दी है, मकान आसपास के सब खाली करवाए जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो सिलेंडर घरों में थे या दुकानों में थे वो भी रिमूव कर दिए हैं। और गाड़ियाँ लगभग 13-14 गाड़ी इस टाइम काम कर रही हैं, और रिफाइनरी से दो गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने बहुत आग पे काबू करने का कंट्रोल किया है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में आग पे काबू पा लिया जाएगा। तो ज्योति, देखिए, हमारे साथ स्थानीय विधायक जो शहरी है प्रमोद विज थे। आग पर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद काबू पा लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें ये दिखा रही है कि किस प्रकार से लोगों में दहशत है, लोग घरों से बाहर निकले हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आसपास के घरों में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम अभी आपको जरूर दिखाएंगे कि जिस एरिया में आग पहुंच चुकी है वहां पर भी लोग दहशत में हैं। जी प्रदीप, आपने बताया कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या शुरुआती तौर पर कोई कारण नजर आया कि क्या कारण रहा, क्यों ये आग लगी? देखिए, जो चौकीदार मौजूद था उसे सिर्फ आग की लपटें दिखाई दी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो कारण निकलकर सामने आए, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट कहीं अंदर हुआ, उसके बाद क्योंकि देखिए काफी भड़काऊ केमिकल अंदर भी होते हैं, कारपेट था जो जरा सी चिंगारी पर आग पकड़ ली। उसके बाद हालात जो हैं यहाँ पर बेकाबू हो रहे। वो सामने गली में आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस गली में रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ तक आग पहुँच चुकी है। दुकानें भी है, रिहायशी क्षेत्र भी है। सुबह से ही करीबन 150-200 मकानों को खाली करा दिया गया। ये देखिए सामने की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पूरा एरिया रिहायशी है, दुकानें हैं, तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है, और जो लोग यहाँ पर थे उनको सुरक्षित घरों से बाहर निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा प्रदीप, आखिरी सवाल, आग तो बेहद भयानक थी, क्या यही कारण है कि अभी तक काबू नहीं पाया गया, या फिर दमकल की गाड़ियों के आने में भी देरी हुई? देखिए, दमकल विभाग की गाड़ियों को फायर ब्रिगेड के अफसर का ये कहना है कि सूचना 4 बजे दी गई, तुरंत यहाँ पर गाड़ियाँ भेज दी गई। गाड़ियाँ अभी तक लगातार आ रही है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आसपास के क्षेत्र से गाड़ियाँ मंगाई जा रही है। गाड़ियाँ पहुँचने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। गाड़ियाँ समय पर पहुँची है, 15 से 20 गाड़ियाँ आ चुकी है, और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। देखिए, जो फायर कर्मी है, मैं दिखाना चाहूँगा, वो छत पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जान पर। ये रिहायशी क्षेत्र है, देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने रिहायशी क्षेत्र है और आग लगी हुई है। अगर आग पर काबू नहीं पाया तो पूरी कॉलोनी के अंदर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऊपर छत से पानी की बौछार की जा रही है लगातार, और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, सामने जो कॉलोनी के लोग हैं वो वहां पर मौजूद है इस आग के उस पार। तो कुल मिलाकर बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, ये गनीमत रही, और शायद ये भी कारण हो सकता है कि सुबह 4 से 5 बजे थे,
प्रदीप, अगर रात का ये पूरा घटनाक्रम होता तो शायद नुकसान जानी तौर पर भी हो सकता था। ये भी राहत की बात है कि सिलेंडर्स भी घरों से रिमूव किए गए, लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। हालांकि करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। कि बहुत शुक्रिया प्रदीप, ये जानकारी आप दे रहे थे। तो प्रदीप रेडियो आपको तस्वीरें दिखा रखी थी। पानीपत में आग लगी के भीषण आग लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ये अपने आप में किसी राहत से भी कम नहीं।